देश ने अंतरिक्ष के कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइलों के लिए पावर प्लांट के उत्पादन में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। हालांकि स्वदेशी लड़ाकू जेट इंजन डेवलप करने में सफलता हाथ न आने वाली है। सरकारी सूत्रों ने कहा कि भारत अब भविष्य में विमानों के लिए एक नया जेट इंजन बनाने के लिए फ्रांस के साथ संयुक्त रूप से काम करने की संभावना, पॉसिबिलिटी वगैरह ढूंढ रहा है। पिछले साल ब्रिटिश फर्म रॉल्स रॉयस ने द प्रिंट को बताया था कि वो AMC के लिए इंजन के सह विकास और निर्माण पर भारत के साथ काम करने के लिए इंटरेस्टेड है। हालांकि सरकार फ्रांस के साथ सौदा करने के लिए उत्सुक है और आधिकारिक सूत्रों ने कहा कि ये एक ऐसा देश के साथ सहयोग को और मजबूत बनाना है जो भारत के ज्यादा डेवलप्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रोवाइडर्स में से एक रहा है। 2 जुलाई को कोयम्बटूर में सुलूर एयरबेस के पास तेजस का फ्यूल टैंक गिरने से इसकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि ये न केवल हल्के लड़ाकू विमानों की लिस्ट में एक वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट है, बल्कि भारत की उम्मीदों की उड़ान भी है। दोस्तों, भारत को पाकिस्तान और चाइना दोनों से खतरा है। भारतीय वायुसेना प्रमुख BS धनोआ ने कहा कि इन दोनों मोर्चों के खतरों से निपटने के लिए वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन की जरूरत है, जबकि अभी इसकी संख्या घटकर मात्र 31 रह गई है। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 विमान होते हैं। हमने भले ही 3 दशकों से ज्यादा समय लेकर देर सवेर स्वदेशी फाइटर जेट बनाने का सपना पूरा कर लिया हो, लेकिन यह अभी अधूरा है, क्योंकि तेजस में लगा इंजन दिग्गज अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन का है। हम अभी तक तेजस में लगाने लायक इंजन नहीं बना पाए हैं, और जब तक हम ऐसा नहीं कर पाते तब तक लड़ाकू विमान बनाने के क्षेत्र में पूरी तरह से इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। यह न केवल हमारी रणनीति के लिए सही है, बल्कि यह रक्षा बजट के बोझ को भी बढ़ाता है। इस वर्ष का डिफेंस बजट पिछले साल की तुलना में 6.87% बढ़कर 3,18,931.22 करोड़ हो गया। ये कुल बजट का लगभग 11.45% है। 36 राफेल यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए भारत सरकार का फ्रांस के साथ किया गया लगभग 60,000 करोड़ रुपए का सौदा आपको शायद याद ही होगा। ये भले ही विवादों में रहा, पर इतना अंदाजा लगाने के लिए काफी है कि लड़ाकू विमानों को खरीदने में देश का कितना पैसा खर्च होता है। मलेशिया अपने एयरफोर्स के लिए हल्के और सस्ते लड़ाकू विमानों की तलाश में है। तेजस से प्रभावित होकर मलेशियाई सरकार ने इसे खरीदने में दिलचस्पी दिखाई है। हालांकि इस रेस में तेजस अकेला नहीं है दोस्तों। रशिया YK-130, चाइना पाकिस्तान JF-17 और कोरिया की FA-50 गोल्डन ईगल भी इसमें शामिल है। यदि तेजस को खरीदा जाता है तो इससे न केवल हमारे देश में लड़ाकू विमानों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि फंड की कमी से जूझ रही देश की एकमात्र फाइटर जेट बनाने वाली कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को भी राहत मिलेगी। भारत ने स्वदेशी तेजस विमान को बना लिया है, लेकिन इंजन अभी भी अमेरिकी है। दोस्तों, HAL की माली हालत का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रोजमर्रा के खर्चे और अपने कर्मचारियों के वेतन देने के लिए इसे 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लेना पड़ा। आए दिन आप वायुसेना के विमानों की दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनते रहते होंगे। केवल 2019 में ही अभी तक 7 फाइटर प्लेन दुर्घटना के कारण नष्ट हो चुके हैं। इससे न केवल पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी झेल रही भारतीय वायुसेना के बेड़े में फाइटर्स की संख्या में लगातार कमी हो रही है, बल्कि हम अपने बहादुर फाइटर्स पायलट को भी खो रहे हैं, और इसका कारण विमानों का पुराना पड़ जाना है, जिन्हें अपग्रेड करके जैसे तैसे काम चलाया जा रहा है। दोस्तों, भारत सरकार ने 1983 में LCA यानी कि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, ताकि पुराने पड़ चुके 60 के दशक में वायुसेना में शामिल किए गए MiG-21 सीरीज के विमानों को 1990 तक धीरे धीरे हटाया जा सके। उस समय यह भी डिसीजन लिया गया कि इसमें लगने वाला इंजन भी देशी हो सकता है। इसके लिए मार्च 1989 में गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट यानी कि GTRE, जो कि DRDO की एक लैब है, उसको इसके डेवलपमेंट की जिम्मेदारी दी गई, जिसे कावेरी इंजन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी कि KEDP के नाम से जाना जाता है। GTRE 1982 से ही GTX-37 नाम के एक एरो इंजन प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। इस प्रोजेक्ट को 382.81 करोड़ रुपए के फंड के साथ दिसंबर 1996 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया। अपने निर्धारित समय में यह प्रोजेक्ट पूरा ना होने के कारण कई बार इसकी समय सीमा को बढ़ाया गया, और इससे पहले इसे मार्च 2000 तक, फिर दिसंबर 2004 तक, और फिर लास्ट में मार्च 2009 तक किया गया। इस दौरान इसका बजट भी 5 बार संशोधित हुआ और 642% बढ़कर 2839 करोड़ रुपए हो गया।
हालांकि 2 दशक का समय और लगभग 2000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी कावेरी इंजन एलसीए की जरूरतों को पूरा करने लायक नहीं बना पाया और इसमें सबसे बड़ी कमी थ्रस्ट और वजन की है। दोस्तों, थ्रस्ट के बारे में बताएं तो वो किसी भी इंजन द्वारा पैदा किए जाने वाला वो बल है जिसकी सहायता में विमान हवा में उड़ सकता है। इसे मापने की इकाई न्यूटन है और कावेरी इंजन से 70 किलो न्यूटन थ्रस्ट मिलता है, जबकि एलसीए को 81 किलो न्यूटन की जरूरत है। जहां तक वजन की बात है, ये अपेक्षित 1100 किलोग्राम से 135 किलोग्राम ज्यादा यानी कि 1235 किलोग्राम है। इसलिए कावेरी इंजन को तेजस प्रोजेक्ट से अलग किया गया और उसकी जगह अमेरिकी इंजन लगाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत 883 करोड़ रुपए में 41 जीई इंजन खरीदे गए। हालांकि राफेल सौदे से ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट के तहत कावेरी इंजन में सुधार के लिए फ्रांसीसी इंजन निर्माता कंपनी सैफरॉन एयरक्राफ्ट इंजन यानी कि एसएएफ राफेल में लगाए इंजन M88 को भी इसी कंपनी ने बनाया था, उसके साथ समझौता किया गया। डीआरडीओ की 2017 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार एसएएफ ने कावेरी की टेक्नोलॉजिकल जांच करने के बाद कहा कि कावेरी लिमिटेड एनवेलप फ्लाइट टेस्ट के लिए तैयार है और इस टेस्ट में नए इंजन को इस तरह के परीक्षण के लिए बनाया गया, विमान में लगाकर एक लिमिटेड स्पीड और ऊंचाई में ले जाकर इसका मूल्यांकन किया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि एरो लिमिटेड 2019 एरो शो के दौरान ये भी खबर आई कि डीआरडीओ ने कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को स्थगित कर दिया है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता, पर इतना जरूर है कि अगर ये प्रोजेक्ट बंद हो गया तो इंजन के लिए हम हमेशा दूसरे देशों पर डिपेंडेंट रहेंगे। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि तेजस में लगा अमेरिकी इंजन भी इतना पावरफुल नहीं है कि तेजस को उतनी पूरी कैपेसिटी से इस्तेमाल किया जा सके। यह पहली बार नहीं है जब किसी भारतीय फाइटर प्लेन को एक योग्य इंजन की कमी के कारण अपनी कैपेसिटी से समझौता करना पड़ा है। कुछ समय पहले तक सिर्फ चाइना 5वीं पीढ़ी का J-20 फाइटर, जिसे माइटी ड्रैगन के रूप में जाना जाता है, मूल रूप से रशियन निर्मित AL-31F इंजन से लैस था और फिर इसके बाद WS-10 ताइहांग था। दोस्तों, 1980 के दशक में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से इंपोर्टेड CFM5611 टर्बोफैन इंजन से मिला WS-10 पावर और मेंटेनेंस की पुरानी समस्याओं से जूझ रहा था। WS-10 को ज्यादा पावरफुल और इनोवेटिव बनाने के लिए WS-15 से बदलना शुरू कर दिया गया, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स के अनुमान के मुताबिक ये अभी भी आधुनिक पश्चिमी जेट इंजन टेक्नोलॉजी की एक जनरेशन से पीछे है। दोस्तों, देखा जाए तो कुछ अर्थों में लड़ाकू जेट इंजन की निर्माण की क्षमता देश के मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस की सच्ची परीक्षा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, चाइना, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस उन्नत इंजन बनाने में माहिर है। हालांकि जापान और जर्मनी जैसे कुछ देशों के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है। इस विशिष्ट क्लब के बाहर कुछ ही देश सफल लड़ाकू जेट इंजन का निर्माण कर पाए। दोस्तों, आपके क्या विचार है इस मुद्दे के बारे में? अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर से बताइएगा और ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें।